मैं देवेंद्र कुमार, जाति मुक्त भारत। आज मैं ग्राम पारा, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर पहुंचा हूं और यहां पे एक परिवार से मिल रहा हूं और उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि गांव में छुआछूत है और इसका एक साक्ष्य, एक सबूत लेने की कोशिश कर रहा हूं। जब छुआछूत के विषय में बात करते हैं तो लोगों का बड़ा ढीला सा लहजा निकलता है और वो बोलते हैं कि हाँ भैया छुआछूत तो है, लेकिन कौन काटा थी, छुआछूत काटत नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं बोलते। भैया वो पानी भरत है, अगर कह देंगे भैया तुम रुक जाओ तो हम थोड़ी देर बाद भर लेंगे, तो हम रुक जात हन, का फर्क पड़ी थोड़ी देर अगर रुक जाइबे। तो इस तरह का लहजा मैं महिलाओं से या फिर पुरुषों से मिलता है। मैं लोगों से पूछता हूं कि 1949 में संविधान लागू हुआ था और अनुच्छेद 17 जिसमें कहा गया था कि अस्पृश्यता समाप्त किया जाता है, यानी छुआछूत समाप्त किया जाता है। क्या इस कानून के बारे में लोगों को मालूम है? तो बड़ा अफसोस होता है कि जन जन में ये लोग ये कहते हैं कि हमें नहीं मालूम, और शायद जिनके साथ पीड़ा हो रही है, जिनके साथ छुआछूत भेदभाव हो रहा है, उनको भी नहीं मालूम, और जो छुआछूत कर रहे हैं उनको भी नहीं मालूम। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है और शायद इसीलिए छुआछूत आज भी जिंदा है। 75 साल बीत जाने के बाद छुआछूत जड़ से समाप्त नहीं कर पाए। क्या आपको इस कानून के बारे में मालूम है कि 1947 में ये आज़ादी मिली और जब संविधान लागू हुआ तो 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था। उसमें एक अनुच्छेद है 17 में क्या था कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत समाप्त किया जाता है। ये किसकी जिम्मेदारी है और क्यों समाप्त नहीं हुआ? हम कहाँ बताते हैं कि क्या हुआ है। मतलब इस कानून के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है? अगर जानकारी होती तो अपने अधिकारों के लिए लड़ते। सही है। मतलब जो छुआछूत मनाता है उससे कह पाते कि भाई ये अनुच्छेद 17 में ये कानूनी अपराध है, अगर छुआछूत करोगे तो हम थाने में शिकायत कर देंगे। अगर इसकी जानकारी होती तो जानकारी नहीं है, इसलिए का कर दे इनकी कैसा का आया होता है। हाँ, इनकी तरफ फोकस करो भाई कि इनको जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में छुआछूत आज भी जिंदा है। अगर जो पीड़ित पक्ष है उसको भी जानकारी इसकी होनी चाहिए और जो छुआछूत मना रहा है, अगर दोनों को जानकारी इसकी मिल जाए तो छुआछूत जड़ से समाप्त हो सकती है। इस इंटरव्यू से ये निष्कर्ष निकलता है कि 75 सालों में नेताओं ने इस विषय में बात करना ही छोड़ दिया और बात करने का नतीजा ये निकला कि समाज में ये बदलाव नहीं आया। नहीं है, बात सही है, यह बात सही है। अच्छा, अब बात आती है कि जो छुआछूत करने वाला व्यक्ति है, मान लीजिए ये शंकर है और शंकर जी से कोई छुआछूत मनाता है, तो ये शंकर, जब सरकार ने संवैधानिक तौर से उसको अवैध करार कर दिया है, तो शंकर क्यों जाए थाने में कंप्लेन करने? सरकार क्यों नहीं उस पर संज्ञान लेती और गांव-गांव में प्रचार करती और इस शर्मसार कर देने वाली छुआछूत कृत्य को समाप्त करती? तो मैं जगह जगह गांव-गांव में इसलिए जा रहा हूं और मुनादी पीट कर हम इसका प्रचार करेंगे। सबसे पहले अवेयर कराएंगे लोगों को कि ये कानूनी अपराध है, अगर आपने छुआछूत किया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बिल्कुल सही बात है। देखो ये है। अब हम आपसे पूछते हैं, इनके तरफ बोलिए। क्या नाम आपका जी? बोला। ये पारा के रहने वाले हैं। क्या गांव में छुआछूत है? किस प्रकार की है? सब प्रकार की है। मतलब क्या क्या प्रकार की छुआछूत यहाँ की जाती है? पानी भरने में भेदभाव करते हैं? पानी भरने में, कौनो साधन में बैठे में विचार मानत है। हर चीज में विचार बाल बच्चे पढ़ाते तो उनमें विचार है। हाँ, और बाल बच्चे पढ़ने जाते स्कूल में तो उसमें विचार मानते हैं। नहीं, खैर स्कूल में नहीं मानत है, नहीं ही मानत है। तुम्हारे लड़कन का अलग दिए थे, अलग खा के बैठावा है, अलग दिए थे। अच्छा, मतलब छुआछूत के कई मायने हैं। खाने के लिए अलग
देते हैं, पानी बाल्टी नहीं भरने देते, नल में अगर पानी भरने जाएं तो बराबर पानी नहीं भरने देते हैं। तो इस तरह जो सामाजिक बहिष्कृत ये जो हो रहा है, ये एक तरह से चला आ रहा है। और क्या आपको पता है कि ये कानूनी अपराध है? ना अगर आपको मैं ये कहूँ कि 1949 में संविधान लागू हुआ था, जिसमें संविधान में अनुच्छेद 17, याद रखना, अनुच्छेद 17 में अनुच्छेद 17 में ये कानूनी अवैध करार दिया गया कि छुआछूत जो करेगा वो अपराध होगा और उसको जेल होगी। तो अगर अब आपको ये अनुच्छेद 17 याद रहेगा, संविधान की बात में याद रहेगी कि संविधान में छुआछूत बंद है। हाँ, ये रहेगी। अब आपके साथ कोई छुआछूत करेगा तो आप उसको कहोगे भाई साहब ये तो छुआछूत करना अपराध है? कहेंगे। आपको आराम से कहना है, प्यार से कहना है कि भाई साहब ये जो छुआछूत आप कर रहे हैं ये कानूनी अपराध है। अगर आपने दोबारा मेरे साथ छुआछूत किया तो मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी और थाने की हेल्प लेनी पड़ेगी, थाने में मुझे जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि ये छुआछूत है। पहली बात तो इस बात के लिए मैं कहूँगा कि भोला थाने क्यों जाए, ये समाज की जिम्मेदारी है। समाज को मिलकर इस जो शर्मसार कर देने वाली बीमारी है छुआछूत, इसको समाज को ही संज्ञान में लेकर को समाप्त किया जाना चाहिए। सरकारें इसको आगे आए, कोई नेता वोट मांगने आए तो ये जरूर कहना भाई वोट से तो कहा थे, वोट से हम कि कहा 5 किलो राशन हमको ना दो, लेकिन छुआछूत से मुक्त कर दो, जिससे कि हम कहीं गली में ठेला लगा के, कहीं सब्जी भाजी लगा के, कहीं अपना करके अपना गुजारा करें यार। हाँ, ये बात सही है। दूसरा आदमी पानी पूरी का धंधा लगाता है, दूसरा आदमी सब्जी का ठेला लगाता है, दूसरा आदमी ढाबा खोलता है, हम क्यों नहीं खोल सकते? हाँ, हम क्यों नहीं खोल सकते कि है ना, रजाई गद्दा नहीं मिले यहाँ हमें, कुरारा सिलामे के परे। हाँ, ब्याह मतलब यहाँ पे कोई टेंट वाला है जिसने रजाई गद्दे आपको नहीं दिए? नहीं देते हैं। क्या कहते हैं? नहीं विचार है, गांव मना करता है, वो ढंग ना पड़ी तो कुरारा से लाना पड़ा। जो आदमी यहाँ पे टेंट का काम करता है उसका नंबर हमें जरूर देना, हम उससे बात करेंगे और उस पूछेंगे कि भाई आप टेंट क्यों नहीं देते हो। ठीक है ना? हाँ, आप महिलाओं में आपस में जब जाती हैं, पानी वानी भरने जाती हैं, या फिर समाज में किस तरह का भेदभाव का आपको? हमका समाज में बैठा रो नहीं जाता, समाज में नहीं बैठा जाता। का कहिए तुम दूरी बात जाने, दूसरी बुरी हो तो दूसरी दूरी को बात जाओ। मतलब ये भेदभाव है। आप तो कह रहे हैं कि छुआछूत नहीं है। नहीं है तो जाने जा ठीक है समाज हाँ न जाए न जाते हैं घर छोड़ के, पर नहीं है तो भारत के तमाम गांव जो लगभग 6,40,000 गांव हैं, भारत के सभी गांव में इसी तरह की व्यवस्था है। और इस व्यवस्था में ना कोई नेता बोलने के लिए तैयार है और ना सरकारें इस पे बोलती हैं। और जब उनको वोट लेना होता है तब आकर किसी दलित के घर में जाके खाना खाने का ढोंग करते हैं और ढोंग करके चले जाते हैं। इसके बाद में छुआछूत पर कोई नहीं बोलता है। तो अब आगे से जब भी कोई नेता वोट मांगने आए, बोले भैया हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमको छुआछूत से मुक्त कर दो, जिससे कि हम 5 किलो की बजाय 100 किलो राशन कमा लें। हम किसी गली चौराहे में छोले भटूरे की दुकान, छोले कुलचे की दुकान, समोसे की दुकान, पान की दुकान, सब्जी की दुकान, इस तरह का कोई भी धंधा करके हम अपना जीवन यापन कर सकें। तो हमें इस बंधन से मुक्त किया जाए। मैं सरकार से अपील करूंगा कि इस पे बहुत गंभीरता से, संवेदनशीलता से इस पर विचार करें और गांव-गांव में प्रचार करें, प्रचार करके लोगों को अवेयर कराएं, जिससे कि जो हो रहे सामाजिक अपराध हैं उनमें रोकथाम की जाए। मैं देवेंद्र कुमार, जाति मुक्त भारत।